नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का क्लास में। तो आज का क्लास हमारा 1.1 रहने वाला बच्चों। इनके पहले हम लोग 2 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं रियल नंबर का, ठीक है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ पॉइंट्स को समझने की प्रयास करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानियां नहीं आएगा आपको। ओके बच्चों, तो आई होप कि पहले जितनी भी लेक्चर हमने प्रोवाइड कराई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्या किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए अभी जो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो 1.1 को एनसीईआरटी बुक से कवर करेंगे, ठीक है। इनमें हमें कुछ और चीज़ें समझने की प्रयास करेंगे। इनमें क्या समझना है बच्चों कि इनमें देखना है क्या, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बाद इसका क्या फार्मूला है ये समझना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इनका फार्मूला क्या है बच्चों ये समझना है। ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। एक चीज ये समझना है हमें, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये देखिए क्या होता है, हमारा ये जो है ये क्या होता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य होता है। ये बी हमारा क्या होता है बच्चों, भाजक होता है। क्या होता है, भाजक होता है, ठीक है। और ये हमारा क्यू क्या होता है बच्चों, नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या है, गुना का चिन्ह हो जाएगा। और क्यू क्या होता है आपका बच्चों, ये आपका क्या होता है, भागफल होता है। क्या होता है बच्चों, भागफल होता है। और आर क्या होता है बच्चों, जोड़ हो जाएगा। आर क्या होता है आपका बच्चों, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आप रखेंगे तो 1.1 बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आपका क्या होता है, ए आपका भाज्य होता है, बी आपका भाजक होता है, क्यू आपका भागफल होता है, आर आपका क्या हो जाता है बच्चों, शेषफल होता है, ठीक है। और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना है बच्चों कि देखिए अगर आप थोड़ा अगर देखा जाए बच्चों कुछ और कि 0 ग्रेटर देन ये इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी, ये चीजों को समझना है। देखिए इसमें क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो 0 है, जब भी हमारा जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल जो आएगा, आर क्या है बच्चों, आर आपका क्या है, शेषफल है। क्या है बच्चों, आर आपका क्या है, शेषफल है, ठीक है। जो भी शेषफल आएगा आपका वो आपका या तो 0 हो सकता है या मतलब 0 के बराबर हो सकता है या तो उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। कौन, शेषफल, ठीक है। तो किनसे बड़ा हो सकता है, किससे। और आप देखेंगे कि हमेशा जो हमारा रिमाइंडर जो होगा, शेषफल जो होगा वो क्या होगा, बी से छोटा होगा। क्या होगा, भाजक से क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा रहेगा। थोड़ा ये समझना है बच्चों, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना है। देखिए ए हमारा ए है, ठीक है। बी हमारा भाग दे किसी भी नंबर से, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा आर क्या आता है, शेषफल आ जाता है। क्या आता है, शेषफल आता है, ठीक है। इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर शेषफल क्या आ गया बच्चों, 0 आ जाए, अगर शेषफल 0 आएगा तो जो शेषफल 0 आएगा ये हमारा रिमाइंडर का या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से क्या हो सकता है, बड़ा होगा। शेषफल क्या हो जाएगा, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आ सकता है। दूसरा ये चीज़ समझना है, ये जो हमारा बी है, ये जो हमारा भाजक है, ये हमेशा आर से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्या रहेगा, बड़ा। शेषफल से हमेशा भाजक क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। वही कह रहे हैं कि हमेशा आर जो है बी से क्या रहेगा, हमेशा जो होगा आर से क्या रहेगा, बी बड़ा रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, आर से बी बड़ा रहेगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ताकि हम लोग क्वेश्चन सोल्व करें और इसी के अनुसार हमें क्वेश्चन भी सोल्व करना होगा, ठीक है। आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार है क्वेश्चन। क्या कर रहा है बच्चों, कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं में एचसीएफ ज्ञात करना है। किस किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। किसको, एल्गोरिदम प्रयोग करके करना है, ठीक है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कहे तो बच्चों मोसो निकालना है। क्या निकालना है, मोसो निकालना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए चीजें
थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए क्या करा है, 135 और 225 का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है किसके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। हमें क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, देखिए ए क्या लेना है, ए इक्वल टू बड़ा लेना, जो बड़ा नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और बी आपका क्या होगा, छोटा वाला, छोटा क्या है 135 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा, ठीक है। ए इक्वल टू 225, बी इक्वल टू 135, ठीक है। अब ए किसको मानना है, जो आपका डिजिट जिसका निकालने बोल रहा है, जो उनमें से बड़ा संख्या होगा उसको क्या करेंगे, ए को रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, ए को रखेंगे। अब बी क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए हमें किस मेथड से बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। यहां पे लिख लीजिएगा यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम प्रेमिका भी बोला जाता है, ठीक है। एल्गोरिदम से अब देखिए इसका क्या हो जाता है फार्मूला, ए इक्वल टू क्या हो जाता है, बी क्यू, अब प्लस क्या हो जाता है, आर हो जाता है। क्या होता है बच्चों, आर हो जाता है, प्लस क्या हो जाता है, आर हो जाता है। अब यहां पे ये देखिएगा, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है बच्चों। समझने की कोशिश करना है। देखिए ए का ए के जगह पे क्या है, यहाँ पे आप ए के जगह पे क्या है 225 लिख दीजिए, इक्वल टू बी के जगह पे क्या है 135 हो गया। और गुना यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या है, गुना क्यू हो जाएगा, और गुना और क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब हमें Q और R निकालना होगा। क्या होगा बच्चों, Q और R क्या होगा, निकालना पड़ेगा। Q और R क्या होगा बच्चों, निकालना पड़ेगा। तो Q R कैसे निकालेंगे, तो क्या कीजिए, भाग दीजिए। देखिए किससे, 135 और कितना हो जाएगा 225, यही ना देना है। देखिए कितना बार में, 2 बार में तो खाएगा ही नहीं, कितना बार में हो जाएगा, 1 बार में हो जाएगा, ठीक है। 1 बार में कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 5 के 5 गया 0, इससे 1 पैसा लिए 12, 12 में 3 गया कितना हो जाएगा 9, 9 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 9 3 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे एक में 1 गया कितना बचेगा 0, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 225 इक्वल टू 135, क्यू कितना आया है, क्यू आपका कितना हो गया, 1 आ गया है। क्यू कितना आया, 1 आया। और आर कितना आ गया बच्चों, ये जो आपका शेषफल कितना आ गया, शेषफल आपका कितना आ गया 90 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 90 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जब तक यहाँ नीचे शेषफल पे 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे, सोल्व करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे बच्चों, सोल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अब हो जाएगा 90 से कितना 135 में, ठीक है, 135 में हो जाएगा। तो 90 2 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर एक भी बार में 90 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। अब देखिए 13 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अभी भी 0 नहीं आ रहा है, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए आपका क्या हो गया, अभी 135 हो गया, बी क्या हो गया 90 हो गया, तो 135 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, 135 यहाँ हो जाएगा। और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 90 हो जाएगा। और गुना में क्यू क्या आया, क्या आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और
प्लस आर कितना आ गया 45 आ गया। क्या आ गया बच्चों 45 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 45 आ गया। अभी भी यहाँ पे हमारा 0 नहीं आया है तो हमें और सोल्व करना होगा। अब देखिए फिर हमें क्या करना होगा, 45 से किसमें 90 में भाग देना है। तो कितना बार में, 2 बार में कितना आ रहा है 90 आ रहा है। क्या हो जाएगा, अब 0 आ गया, हमारा शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो हमारा यहाँ से अब खत्म हो गया। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, अब इस तरह लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हमारा क्या हो जाएगा, अब 90 आ जाएगा। यहाँ हमारा a, तो a प्लस बी क्यू प्लस आर हमने फार्मूला बताया। अब इस लाइन के अनुसार हमारा a कौन हो गया, a अब हमारा 90 हो गया, b 45 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बैठा देना। अब हमारा a कौन हो गया 90 हो गया, इक्वल टू अब b क्या हो गया 45 हो गया, और q कौन है, q आपका क्या आ गया 2 आ गया, अब प्लस r क्या आया आपका 0 आ गया। अब हमारा यहाँ से आगे सोल्व नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक इनको सोल्व करते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ाते रहना है। यहाँ पे लेकिन देख रहे हैं शेषफल क्या आ गया 0 आ गया बच्चों, क्या आ गया शेषफल 0 आ गया। तो ये आपका आंसर अब क्या होगा, जब इधर से हो जाएगा तो आप क्या कीजिए 3 बार गिनिए। देखिए 1, यहाँ से गिनिए 1 2 3, तीसरा नंबर में कौन आया 45, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा आंसर 45 हो जाएगा। इधर से गिनते आना, 3 नंबर पे जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा HCF। तो आप आंसर लिख सकते हैं अतः क्या हो जाएगा 200 अतः 225 और 135 का मोसो माना HCF मोसो कितना हो गया 45 हो गया। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 45 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 45 होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये कैसे लिखेंगे, तो भाग देते हुए हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ पे a की जगह पे अभी देखा जाएगा 225 है और b क्या है 135 है, लगा दी। अब क्यू आर हम भाग दे के निकालें। ठीक है, इधर निकालने के बाद जब दूसरा विधि जाएगा तो अब इस विधि में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो हमारा अब a कौन हो जाएगा, a वाला हो जाएगा और b a वाला हो जाएगा। ठीक है, तो जो बड़ा वाला आएगा वो a हो जाएगा, छोटा वाला क्या होगा वो b में चला जाएगा। तो उसी प्रकार देख लीजिए, इस लाइन का इस लाइन में आया, देख लीजिए इसमें और इसमें किए तो ये बड़ा वाला आया तो यहाँ आ गया, छोटा वाला यहाँ आ गया। ये किससे किए, यहाँ से किए। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। क्या समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 196 और 38,220 का क्या निकालना है, मोशो निकालना है। किसके, यूक्लिड विधि के द्वारा। ठीक है, वही ना कह रहा था निकालने के लिए। अब देखिए इसको भी उसी तरह निकाल लेंगे, क्या कहेंगे हल करना है बच्चों। क्या करना है, हल। क्या है हल में, देखिए a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये बड़ा वाला तो यहाँ तो बड़ा वाला हो जाएगा 38,220 हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, किसके द्वारा निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इनका क्या फार्मूला हो जाता है, क्या बताए थे आप, ए इजकल टू बी क्यू प्लस क्या होगा प्लस आर, यही होगा, यही बताए थे फार्मूला आपको। इसी में क्या करना है बच्चों, बैठाना है। ठीक है, अब देखिए आगे ए की जगह पे क्या हो जाएगा 38,220 और क्या हो जाएगा इक्वल टू बी क्या हो जाएगा 196
और नहीं पूछ के क्या है इनटू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना। अब बी क्या है 196, यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या है गुना, नहीं कुछ तो क्या है गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पे कीजिए गुना, और क्यू है तो यहाँ पे क्यू दे दीजिए, प्लस का चिन्ह है प्लस दे दीजिए, आर है तो आर दे दीजिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, क्यू और आर निकालना पड़ेगा। क्यू और आर क्या करना पड़ेगा बच्चों, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 196 भागा 38 और 220, इसको भाग देना है, कितना बार में भाग देना है। ठीक है, तो एक बार में पहले क्या हो जाएगा, दो बार में तो खाएगा नहीं, तो एक बार में क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 196। ठीक है, अब ये इससे पे चलिए 12 में 6 गया तो 6 बच जाएगा, यहाँ कितना बचा 7, 17 में 9 गया कितना बचेगा 8 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 2, 2 में 1 जाएगा, 2 में 1 जाएगा 1 बचेगा, तो 186 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 196 में 186 तो खाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब 2 यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 उतारना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हो गया 1862 हो गया, तो कितने नंबर से किया जाए तो ये खा जाएगा। ठीक है, तो 196 नमा अगर देखा जाए 196 नमा कितना हो जाएगा 1764, क्या हो जाएगा 1764 हो जाएगा। ठीक है, 1764 हो जाएगा। तो अब ये कट जाएगा, देखिए तो इधर एक पैसा लिए 12, 12 में 4 गया 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ बचा 5, इधर से एक पैसा लिए 15, 15 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 बचेगा, 9 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ क्या बचा 7, 7 में गया 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, कितना बचा 98, 98। अब यहाँ पे 1 0 और बचा था, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 980 हो गया, तो 196 में 980 कितने बार में अगर कटाया जाए, तो अगर देखा जाए कि 9 6 के 0, ठीक है 5 बार में हो जाएगा, दिख रहा है बच्चों कितना बार में 5 बार में हो जाएगा, तो 5 बार में कितना हो जाएगा 6 के 0, ठीक है 980 हो जाएगा, कितना बार में 980 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0 बचा, तो अब हमारा 0 शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहाँ पे यहीं पे आपका क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 38,220 इक्वल टू 196, और क्यू कितना आया बच्चों 195, कितना आया क्यू आपका कितना आया 195। ये आपका क्या है क्यू है, ये क्या है आपका ये आपका क्या है सॉरी ये क्या है आपका क्यू है, और ये आपका क्या है आर है। ठीक है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो आपका क्यू कितना 195 प्लस आर कितना आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या बताए थे काउंट करना है, तीसरा नंबर पे जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए 1 2 3, तीसरा नंबर पे कौन आया 196 आया। ठीक है, तो अतः आप कह सकते हैं कि अतः 196 और 38 20 का मोशो कितना आ जाएगा 196, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या करा 867 और 255 का क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा इसे हमें क्या निकालना है मोशन ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए इसको किस तरह से सोल्व करना है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हल करना है। ठीक है, हल क्या है ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 867 हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा आपका बी आपका हो जाएगा 255 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सोल्व करना है किसके द्वारा एल्गोरिदम के द्वारा, यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम से। क्या है इनका फॉर्मूला, देखिए क्या बताए थे, क्या है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या है आर है, ये फॉर्मूला है।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर, इसी पे हमें बैठाना है बच्चों। देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो गया 867। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू बी क्या हो जाएगा 255 अब गुना क्यू आपका क्या करना है, निकालना है, प्लस आर आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, क्यू और अब है आर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कितने किससे किससे भाग करना होगा, 255, अब भागा क्या हो जाएगा 867। अब देखिए इनको भाग दीजिए। ठीक है, देखिए इनको भाग दीजिए, कितना बार में हो जाएगा, देखिए 3 बार में हो जाएगा। देखिए तो 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15, 116 के 6। ठीक है, अब फिर हो जाएगा 2 तिया 6, 6 1 7। ठीक है, अब यहाँ कट जाएगा, 7 में 5 गया 2 बचेगा, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1 बचेगा, 102 बचेगा। ठीक है, 102 हो गया। अब यहाँ पे क्यू आर आपका देखिए क्यू कितना आ गया बच्चों, क्यू आपका 3 आ गया और आर कितना आ गया 102 आया। तो आप इस तरह लिख सकते हैं 867 इक्वल टू 255 और गुना क्यू कितना आया, क्यू आपका 3 आ गया, अब प्लस आर कितना आया 102 आया। अभी आगे और सोल्व करना है क्योंकि हमें यहाँ पे 0 लाना है। क्या लाना है बच्चों, 0 लाना है। तो अब हमें 102 से भाग देना होगा, 102 में किससे, 255 से। अब देखिए ये कितना बार में हो जाएगा, 2 बार में करते हैं। ठीक है, 2 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, होगा कि नहीं। में 4 गया 1 बचेगा, 5 में 0 हो गया 5, 2 में 2 खत्म, कितना बचा 51। फिर यहाँ पे बनेगा, देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, अब हमारा ए क्या हो गया 255 हो गया और हमारा अब ए की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 255 हो जाएगा और बी क्या हो गया आपका 102 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 102 हो जाएगा अब गुना अब क्यू इसमें कौन सा आ गया बच्चों 2 हो गया, क्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अब प्लस शेषफल कितना आ गया 51। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 51। ठीक है, आगे और सोल्व होगा। अब क्या हो जाएगा 51 से हमें किस में भाग देना है 102 में देना है। ठीक है, तो कितने बार में हो जाएगा 2 बार में कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, क्या बचा 0 हो जाएगा। अब ये आगे सोल्व नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ए कौन हो गया 102 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको क्या करना है 102 को इधर लिख देना है। ठीक है, और बी कितना आया 51 आ गया और देखिए गुना क्यू क्या आया, क्यू आपका 2 हो गया। ठीक है बच्चों, और आर कितना आया 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे इससे आप ज़्यादा नहीं जा सकता है। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3, तीसरा नंबर पे जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो 51, इसका एचसीएफ कितना आ गया 51 आ गया। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि अतः ठीक है 867 और 255 का मोशो कितना हो गया बच्चों 51, कितना आ गया 51 आपका क्या हो गया आंसर आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, क्या आ गया एचसीएफ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है देखिए ध्यान से दीजिएगा, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। ठीक है, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q क्या है एक पूर्णांक है। और आपको पहले ही अगले वीडियो लेक्चर हम आपको बता चुके हैं कि पूर्णांक क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, हॉल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, दिया क्या गया है, दिया है आपका 6q +1 दे दिया है, फिर क्या दिया है 6q प्लस क्या दे दिया है 3 दिया है और 6q+ क्या दिया है
5 दिया है, यही ना दिया है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 दिया गया, ये दिया गया बच्चों। अब हमें ये चीज़ समझना है कि आपको इनके पहले हम फार्मूला भी बताए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम वाला, ठीक है। तो क्या बताया है बच्चों कि A = क्या होता है BQ और प्लस क्या हो जाता है बच्चों R होता है, ये बताया है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए B की जगह पे क्या दे दिया है 6 दे दिया, Q जो है ये, और R के जगह यहाँ पे 1 दिया है। उसी प्रकार यहाँ पे 6Q तो R के जगह पे क्या दे दिया शेषफल 3 और इसका शेषफल कितना दिया है 5 दिया है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करना है बच्चों, कि थोड़ा सा हम लोग इंटीजर्स पहले समझते हैं। आपको याद होगा कि जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो -1, -2, -3, -4 और -5 इस तरह का जो नंबर होता है इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इंटीजर्स नंबर कहा जाता है। क्या कहता है बच्चों? इंटीजर्स नंबर कहा जाता है। क्या कहता है? इंटीजर्स नंबर कहा जाता है, जिसको कहते हैं पूर्णांक नंबर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो हमें क्या कह रहा है? घनात्मक विषम पूर्णांक लेना। घनात्मक किधर वाला है? ये आपका क्या है नंबर? घनात्मक वाला है। कौन है? ये जो यहाँ से इधर ये जो हमारा घनात्मक वाला नंबर है, क्या है? माइनस वाला नहीं है, पॉजिटिव वाला नंबर है, ठीक है। और इनमें कह रहा है विषम, तो विषम तो आपको पता है ऑड नंबर किनको कहता है, इवन नंबर किनको कहता है, सम किनको कहता है, विषम किनको कहता है, ठीक है। ये तो आपको पहले ही वीडियो लेक्चर में हम लोग बता चुके हैं, हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई है। अब इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है बच्चों, और भी, ठीक है, और भी थोड़ा समझने की कोशिश करना है। क्या समझना है? देखिए क्या समझना है बच्चों कि देखिए दिया क्या है, आप हल करना है। क्या करना है बच्चों? हल करना है हमें, ठीक है। क्या हल करना है? देखिए सबसे पहले देखिए कि हमें दिया क्या है, माना कि घनात्मक विषम पूर्णांक क्या करिए? मान लिए, क्या मान लिए बच्चों? 1 मान लिए। क्या मान लिए? A मान लिए। क्या मान लिए? A। हमने A मान लिए एक घनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए कि B = क्या मान ले? B आपका क्या है बच्चों? B आपका क्या है? भाजक है। क्या है? B आपका भाजक है, ठीक है। और ये भाजक जो है, भाजक कितना है? तो 6 है। कितना है? 6 है। उसी प्रकार अगर देखा जाए कि रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर किसको बोलता है? तो शेषफल। क्या हो गया? शेषफल। और ये शेषफल कितना हो सकता है? ये शेषफल कितना हो सकता है बच्चों? आप ये ध्यान दीजिएगा, कितना हो सकता है? देखिए शेषफल कितना हो सकता है, आप ये चीज़ को ध्यान में देखिएगा। मैं थोड़ा और भी आपको समझाने का कोशिश करता हूँ बच्चों कि देखिए B भाजक जो है कितना दिया है? ये जो हमारा भाजक है, ये B जो है भाजक कितना दे दिया गया है? 6 दिया है। यहाँ पे आपका एक 6 दिया गया है, और कोई एक नंबर है जो आपका, ठीक है, ये जो 6 है, ये जो भाजक है, क्या ये जो भाग यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, ये शेषफल जो आएगा, जो R आएगा बच्चों, ये जो यहाँ पे शेषफल आएगा, ठीक है, शेषफल जो आएगा, ठीक है, ये शेषफल जो आएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये 6 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। 6 से क्या होगा? कम होगा। तो कम क्या होगा बच्चों? ये नंबर हो सकता है, ऐसा नंबर हो सकता है बच्चों, या तो हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यही नंबर हो सकता है, ठीक है बच्चों। यही नंबर हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 से कम ही होगा। ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे जो नंबर इससे ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, भाजक से ज़्यादा शेषफल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा इससे क्या रहेगा? कम होगा। वो नंबर होगा कौन? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो सकता है, यही ना हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखने की प्रयास करें बच्चों कि या तो क्या हो सकता है, या तो यहाँ पे आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यही आपका नंबर हो सकता है।
यही ना हो सकता है, इससे ज़्यादा और कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा चीज़ें, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखना है अब क्या होगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या फॉर्मूला है इनका, क्या है, ये हो सकता है ए इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा आर, यही ना होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, यही ना होगा। अब थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जब देखिए कि जब r इक्वल टू क्या रख लें, r इक्वल टू अगर जीरो रखा जाए, अगर r इक्वल टू जीरो रखा जाए, अगर r इक्वल टू जीरो रखा जाए तो क्या हो जाएगा बताइए कि a इक्वल टू ये हो सकता है, क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए b के जगह पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी के जगह पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा q 6q अब प्लस r के जगह पे क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा r के जगह पे क्या हो जाएगा 0, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए a इक्वल टू अगर देखा जाए कि अगर मैं यहाँ पे अगर r के जगह पे 1 रखें, ठीक है, रिमाइंडर 1 रखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6q अब प्लस 1, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे हम r के जगह पे 2 रखें तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q अब प्लस 2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 3 रखें तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q अब प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, यही ना होगा, यहाँ समझना है ये, ठीक है, यही हो जाएगा। अगर यहाँ पे रखूँ कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं r के जगह पे 4 रखें तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर a इक्वल टू 6q प्लस r के जगह पे मैं 5 रखूँ तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक होगा, क्योंकि 6 तक ही लेना है हमें, इससे ज़्यादा तो रिमाइंडर आ नहीं सकता है, ठीक है, शेषफल इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता है, 5 तक लेना है। तो हमारा आप देखेंगे कि कहाँ तक आया, ये हमारा और ये आया, ठीक है। अब आपको क्या रहा था बच्चों कि ध्यान देना है, देखिए क्या कह रहा था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता हो, तो हमें कैसा नंबर लेना है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, कैसा, एक धनात्मक विषम। तो आप ये देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो हमारा q है 6q है, ये आपका क्या विषम संख्या है या सम संख्या है, तो हमारा 6q क्या है, एक सम संख्या है, ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा। देखिए एग्जाम हॉल में आप सोल्व के ऐसे काट मत दीजिएगा, हम समझाने के लिए काट रहे हैं, ठीक है, ये तो होगा नहीं विषम संख्या, ये तो सम संख्या हो जाता। अगर समझने के लिए देखा जाए, यहाँ पे 6q है प्लस 1 है तो 6 1 7 हो जाएगा, तो 7 क्या है, विषम संख्या है, जोड़ना नहीं है, समझाने के लिए समझा रहे हैं, ठीक है। और 1 तो ऐसे विषम संख्या, तो 6 1 कितना हो जाएगा 7, 7 क्या आपका सम संख्या या विषम संख्या है, तो ये आपका क्या है बच्चों, विषम संख्या है। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा धनात्मक विषम संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 प्लस 2 है तो 6 2 8, तो ये आपका विषम संख्या नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। आपके पास देखिए 6q प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका क्या है, विषम संख्या है, ठीक है, आपका विषम संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6q प्लस 4 है तो 6 4 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी आपका नहीं होगा। 6q प्लस 5 जो है ये 6 5 11, ये आपका विषम संख्या है,
ठीक है। ये वाला आपका विषम संख्या नहीं है, ये वाला विषम संख्या नहीं है, और ये वाला घन विषम संख्या नहीं है। तो बचा कौन है? ये है, ये है और ये है। यही तो पूछ भी रहा, प्रूफ हो गया मेरा, यही तो पूछ भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे यहाँ पे ये लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए कि अतः, यहाँ तक हो गया। अतः क्या करें? अतः कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है। समझ में आ गया ना पूरा? ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है बच्चों, इन क्वेश्चन को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो जितना भी अभी ये क्वेश्चन हमने कराई, उतना आपको घर में बैठ के क्या करना है बच्चों? एकदम प्रैक्टिस करना है। क्या आपको प्रैक्टिस करना है? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपको स्वयं प्रैक्टिस करना है, तभी आप परफेक्ट बन पाइएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तो जय हिंद, जय भारत।